भइल बा अजोरिया बना लो, अनहरिया में ना बनी। भगवान कृपा करके यह शरीर दिए हैं तो अजोरिया है, बना लीजिए, मैल भी धोआ लीजिए, दाग भी छोड़ा लीजिए। सतराम बाबा आए हैं। अनहरिया जिस दिन यह शरीर टूट जाएगा, 84 में जाएंगे तो अनहरिया में चले गए और उपाय नहीं है। लख 84 पौड़ के पौ पर अटके आए, अब की पौ जो ना करे तब फिर 84 जाए। 84 लाख जोनी से भ्रमण करके अब परमात्मा की कृपा से यह शरीर मिला है। अरे सदुपयोग कीजिए, नहीं तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं होगा। माटी के मर्दा वो माटी के नारी, अब माटी से बनी है ये दुनिया सारी। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना आखिर पछताएगा। वो नूर बन जाएगा, वो नूर बन जाएगा। यह शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा। प्रकाश से बना है, अब प्रकाश में मिल जाएगा। इसलिए चेतो चेतो रे तत्काल, तत्काल चेतिए। और प्रभु का नाम अमृत है, अमृत का पान कीजिए। मैल भी छूटेगा, दाग भी धोआएगा और सदा सर्वदा के लिए मुक्ति पिया के नगरी में भी यह चली जाएगी। नहीं तो साहब जी ने कहा कि एक औरत कहती है, एक अपने दूसरे सखी से कि बलमा बड़ा बा नादान नहीं माने बतिया, सोने के थाली में जेवना पर करो। आ जेवनो ना जेवे बलमा चाटे मटिया, आ बलमा बड़ा बा नादान नहीं माने बतिया। ऐसा ही नादान है जीव, ऐसा नादान है कि सोने के थाली में अमृत रखा हुआ है, अमृत का पान नहीं करता है, माटी चाट रहा है। तो एक सखी कहती है कि आपके पति से हमारा पति थोड़ा होशियार है, लेकिन वो अभी नादाने हैं। कैसे होशियार है और फिर नादान भी है। वो कहती है कि सोने के थाली में जेवना परोसलो, आ जेवनो न जेवे बलमा चाटे फरिया, आ बलमा बड़ा बड़ा दान नहीं माने बतिया। वो तो माटी नहीं चाट रहा है, लेकिन फरिया का कोर चाट रहा है। भोजन तो वो अभी नहीं कर रहा है। माटी चाटने वाला से थोड़ा सुपीरियर है, थोड़ा होशियार है, लेकिन भोजन वो अभी नहीं कर रहा है तो नादाने है। तब माटी कौन चाट रहा है? फरिया का कोर कौन चाट रहा है? जो लोग अरे माटी पूज रहे हैं तो माटी चाट रहे हैं। पंचभौतिक तत्व का रूप बनाकर पूजा करते हैं तो माटी चाट रहे हैं। कुछ ज्ञानी मिलेंगे तो वो कहेंगे कि हम रूप का पूजा नहीं करते हैं, हम ज्योति का ध्यान करते हैं। तो ज्योति फरिया है, तो वो लोग फरिया के कोर चाट रहे हैं। भोजन तो वो लोग भी नहीं कर रहे हैं। कोई माटी चाट रहा है, यानी माटी पूज रहा है, और कुछ लोग माटिए पर कपार पटक रहे हैं। कुछ लोग माटिए पर कपार पटक रहे हैं, और कुछ लोग माटिए पूज रहे हैं। अरे कपार पटकना है तो प्रभु के नाम पर पटकिए, पूजना है तो प्रभु का नाम पूजिए। ध्यान नाम का नहीं करना है, राम नाम का ध्यान करिए। अरे अल्लाह के नाम पर कपार पटकिए। सच्चा है अल्लाह का नाम, ताको झुक झुक करो सलाम। क्या हिंदू क्या मुसलमान,
जाके साबित है ईमान। अल्लाह का नाम नु साच है, प्रभु का नाम राम नाम नु साच है। तो नाम देखिएगा, राम नाम देखिए, प्रभु के नाम को निरेखिए। तो भोजन कर रहे हैं और नहीं तो कपार अगर जमीन पर पटक रहे हैं तो माटिए चाट रहे हैं। अज्ञानी लोग, वो लोग तो माटी पर कपार नहीं पटकते हैं, माटी नहीं पूजते हैं। क्या करते हैं? योगी और सन्यासी ब्रह्मज्ञानी वे लोग ज्योति का ध्यान करते हैं, डिवाइन लाइट, इलाही नूर। कई फरिया है, फरिया भोजन प्रभु का नाम, राम नाम अमृतम, अमृत पार ब्रह्म के नाम पीले श्वास सूरत से राम। अमृत बेली छन छन पीवे, कहे कबीर से जुग जुग जीवे। रविसुत से जो अमृत पीवे, रविसुत आवे न पास। मार चला ब्रह्मांड को सोई सतगुरु का दास। प्रभु का नाम, राम नाम, यही अमृत है, यही भोजन है। संसार रूपी जमीन पर ज्योति रूपी थाली में राम नाम रूपी अमृत रखा हुआ है। लेकिन इतना नादान है कि कोई माटी चाट रहा है या कोई फरिया चाट रहा है। राम राम अमृत राम नाम है, राम नाम का पान नहीं करता है। और जब तक राम नाम का पान नहीं करेगा, राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, मीटे न जीवन केरी कलेसा। राम भजन बिनु सुनु खगराई, जान न जाई राम प्रभुताई। प्रभु के प्रभुताई भी नहीं जान सकते हैं और जीवन का कलेश भी नहीं मिटेगा। पलटूदास ने कहा कि लड्डू खावे, पेड़ा खावे, पेने मलमल खासा। अवंत समय तन नाश हो जाई है जो पानी के बतासा। देखो रे लोगे भूल भुलैया के तमाशा। पलटूदास विचार कहता है, राम जपो हर पासा। देखो रे लोगे भूल भुलैया के तमाशा। अरे राम राम जपो। कबीर साहब जी ने कहा कि रामे नाम है निज सारू, और सब झूठा जग व्यवहारू। राम नाम ही असली है, राम नाम ही सार है। सार माने होता है असली। अरे कबीर साहब तो इतना कड़ा शब्द में कहे, लेकिन कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं कि कबीर साहब कहाँ राम राम जपने के लिए कहे। कबीर साहब कहे कि जोगी ओ जंगम, इनकी इनकी आशा। रामे राम रटे जो चातक, निश्चय भक्त निवासा। जो राम नाम रटता है चातक के तरफ। चातक चिड़िया पी कहाँ पी कहाँ पी कहाँ स्वाति नक्षत्र के जल के लिए करता है। अगर स्वाति नक्षत्र का जल मिलता है तो पीता है, और नहीं मिलता है तो नहीं पीता है। बोले मर जाएगा तो मर जाएगा। वो दूसरा पानी नहीं पी सकता है, उसको टेक है। उसी तरह से संतों को टेक है। जॉब लेंगे तो राम नाम, दूसरा नाम नहीं ले सकते हैं। अगर दूसरा नाम लेते हैं तो वो चातक नहीं है, वो प्रतिवर्त धर्म के अनुसार नहीं है। गोसाइयों जी कहे कि एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। राम नाम स्वाति जल, चातक तुलसीदास। राम नाम स्वाति नक्षत्र के जल के समान है, हम चातक चिड़िया के समान है। जिस तरह से उसको टेक है पक्का, खाऊं गेहूं न तो रहूं। वो दूसरा नाम, जिस तरह से चातक चिड़िया दूसरा पानी नहीं पीता है, बोले प्राण गंवा देगा। उसी तरह से सुजान संत दूसरा नाम नहीं लेते हैं। कबीर साहब कहे कि जाहि गली में पूत है, वाह गली में मूत। और राम भजा तो पूत है। इससे भी कड़ा बात हो सकता है।
इससे भी बड़ा बात हो सकता है। लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी लोग कहते हैं कि कबीर साहब कहाँ राम नाम जपने के लिए कहे हैं। कबीर साहब राम नाम पर ही दृढ़ाए, तुलसीदास राम नाम पर दृढ़ाए, दादू साहब राम नाम पर दृढ़ाए, पलटू दास राम नाम पर दृढ़ाए, रैदास जी राम नाम बतलाए, मीरा जी अंत में पायो जी पायो मैं तो राम रतन धन पायो, अंत में राम नाम जपने लगी। सारे संत महात्मा राम नाम ही बतलाए हैं। सतराम सतराम सतराम। बहुत लोग सत नाम सुन के भड़क जाते हैं, अज्ञानी लोग राम नाम सुन के भड़कते हैं। लेकिन महाराज जी कहे कि भड़किए मत, हम दोनों को जोड़ देते हैं। अरे ट्यूब जब फटता है तो पंचर बनाया जाता है, उसी तरह से सतराम। तो भक्त लोग राम राम, अज्ञानी लोग सतनाम, तो दोनों जोड़ दिए सतराम। वास्तव में पार ब्रह्म का गुणवाचक नाम सत्य है और व्यक्तिवाचक नाम राम है। दोनों जोड़ दिया गया तो सतराम 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 कहिए। इस संसार में जहां भी रहना है रहिए, क्योंकि सतराम नाम से ही यह दाग मिटेगा। सतराम नाम से ही सदा सर्वदा के लिए मुक्ति मिलेगा। सतराम नाम से ही अरे आपके जीवन का दुख समाप्त होगा। बाकी दुनिया में दूसरा कोई उपाय नहीं है। सारे संत महात्मा पुकार पुकार करके कहते हैं राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निधि नावरे। एक ही साधन से सकल सिद्धि साध रे, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। अरे क्या पगलाए हो, क्या बौलाए हो, राम राम जपो। संत लोगों को दुनिया के लोग कहते हैं कि पागल है, लेकिन संत लोग कहते हैं कि अरे आप लोग पागल हैं। महाराज जी कहे कि ये दुनिया पागल खाना, कोई बूझत संत सुजाना। दुनिया के लोग कहते हैं कि काय वो राम 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 खिला रहे हैं। शराब पीजिए, मांस खाइए, कोई बात नहीं है, फ्री है लोग। लेकिन महाराज जी कहे कि सारा दुनिया के लोग पगला गए हैं। वास्तव में जो लोग सुजान हैं वे ही लोग इस बात को बूझते हैं। मांस खाएंगे तो किसी का हत्या करेंगे तब न मांस आएगा। बकरी को काटिए चाहे मछली को मारिए, चाहे सुअर को काटिए चाहे गाय को काटिए, जब तक काटेंगे नहीं तब तक मांस मिलेगा। आपका अंगुली अगर कटा जाता है तो बाप बाप चिल्लाते हैं और उसका गर्दने रेत रहे हैं। तो जीव दया तो मम दया। भगवान ने कहा कि जो जीवों पर दया करता है उस पर हमारी दया होती है। निर्दयी पर भगवान की दया नहीं होती है। दया धर्म के मूल कहावे, याद भक्ति के मूल जनावे। धर्म का जड़ दया है। जहाँ दया नहीं है वहाँ धर्म नहीं है। चाहे दुनिया के लोग कितना ही चिल्ला चिल्ला करके कहें कि हम बड़का धर्मी हैं, और धर्म के लिए लोग लड़ भी रहे हैं। एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, कट रहे हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं और गर्व से कहो हम मुसलमान हैं। करता है हत्या, राम राम, करता है हत्या, निर्दयी का काम करता है। तो हत्या करना धर्म है तो अधर्म किसे कहेंगे? हत्या करना ही धर्म है तो अधर्म किसे कहेंगे? इसलिए जानते नहीं है। अरे हिंदू क्या चीज है, मुसलमान किसे कहते हैं, धर्म क्या चीज है, ईमान किसे कहते हैं? तो जानना पड़ेगा। और जानेंगे कहाँ?
सत्संग जब करेंगे तब जानेंगे, सतराम बाबा के सत्संग में आएंगे तब ये जान सकते हैं। नहीं तो दुनिया के लोग तो बता रहे हैं, कोई तन के बारे में बता रहा है, कोई मन के बारे में बता रहा है, कोई मिलेगा जो स्वरूप के बारे में बताएगा। लेकिन उस पार ब्रह्म के बारे में, सतराम जी के बारे में एकमात्र इस संसार में सतगुरु बतलाए हैं, और सतगुरु ही बतलाते हैं, दूसरा कोई नहीं बताता है। तो कबीर साहब कहे कि हम तो इस संसार में आए दुनिया के लोगों को समझाने के लिए, पार ब्रह्म सतराम जी के नाम का रस लेने वाले हम हैं, लेकिन इस संसार में जब आए तो लोग हमको ही पागल कहने लगे। हम तो नहीं है कि हम ही रसीली कि लोग पागल कहेला ना। डोलिये में आई नहीं, डोलिये में गई नहीं, डोलिये में रह गई पेट। ये बाबा तो है क्रिया पिया जी से भइल ना भेंट। हम तो नहीं है कि हम ही रसीली कि लोग पागल कहेला ना। चौथा लोग पार ब्रह्म सतराम जी के नाम का रस लेने वाले हैं, लेकिन इस संसार में जब आए तो लोग कहे कि अरे ये क्या कह रहे हैं, ये तो पागल हो गए कि जीव लोग सत्य लोग सतराम ही क्या है। हम लोग तो जानते थे देवी देवता भूमिया भवानी, आई तो बता रहे हैं कि आप जीव हैं। हम समझते थे, दुनिया के लोग क्या समझते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मुसलमान। आई सतराम बाबा तो अब बता रहे हैं कि अरे कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, ये सारा कर्म और धर्म का नाम है, सब में जीव है। कबीर साहब सब में जीव बता रहे हैं, तो ये क्या बता रहे हैं, लगता है कि पागल हो गए। वही कबीर साहब कहे कि अब तो लोगवा पागल कहेला, हम तो राह बता रहे हैं जिससे आपका कल्याण हो जाए, तो हम ही तो लोग पागल कह रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को सूझा, जो लोग सतगुरु के बात को माने, आज जो सतराम बाबा के बात को मानेंगे, निश्चित रूप से उन्हीं का कल्याण होगा, उन्हीं का दाग छूटेगा, उन्हीं का मैल धोआएगा, और वही अपने प्रभु के पास जाएंगे। इस संसार में भी सुखी रहेंगे, अंत में सदा सर्वदा के लिए मुक्ति। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय, सतराम बाबा की जय जय जय। मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आगे साहिब जी आइए।